वेलकम टू कोड अर्जुन। तो आज हम इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और हम वेरिएबल्स को पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। तो जनरली पाइथन में वेरिएबल्स कुछ नहीं, एक कंटेनर होता है जहां हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो डेटा और इन्फॉर्मेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक नंबर हो सकता है या एक वर्ड हो सकता है या लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकता है। मतलब बेसिकली हम डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल्स की बात करें तो अब कंटेनर की बात आ गई, तो आप सोच रहे होंगे कि कंटेनर क्या होता है। तो जनरली कंटेनर या जैसे कि अपने कंप्यूटर में मेमोरी होती है, तो मेमोरी में जो स्पेस होता है उसे कंटेनर कहते हैं, जहाँ पे अपना जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। यदि आपको मेमोरी एंड कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं हो तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जिसे आप देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मेरे पास एक नंबर है 234358 और समथिंग, एंड मुझे इस नंबर को मेरे जो कोड में बार बार यूज़ करना है। तो अभी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मैं इस नंबर को बार बार मेरे कोड में कॉल करूँ, एंड ये काफ़ी इतना ईजी भी नहीं होगा क्योंकि मुझे हर बार उस नंबर को याद करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस नंबर को मेरे जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दूंगा। अब जब जब मुझे मेरा वेरिएबल को एक्सेस करना है या मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है, मैं सिंपली उस वेरिएबल को कॉल करूँगा एंड मेरा जो डेटा है मैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब ये काफ़ी सिंपल भी हो जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, जो कोड में रिपीटेशन है डेटा का वो कम हो जाता है, एंड यह आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है सिंगल एक वेरिएबल को कॉल करके उस डेटा को एक्सेस करना। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाता है। तो चलो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं तो चलो दोस्तों देखते हैं अभी पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, और वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो समझ लो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम ए रखा और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ महेश। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये जो वैल्यू है महेश है इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो आपको देखना है तो आप देखो, मैं प्रिंट करके बताता हूँ आपको, प्रिंट ए, और आप देख पा रहे होगे कि ए में महेश की जो वैल्यू है असाइन हो गई है। एंड अभी मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ। आपको यदि अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि हमें जब C++ में वेरिएबल क्रिएट करते हैं वहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। जैसे कि मुझे अभी सी में लिखना होता, मैं एक यदि वेरिएबल क्रिएट करता जो मेरी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता, तो मुझे लिखना पड़ता इंट a इज इक्वल टू 5, ऐसा मुझे लिखना पड़ता, सॉरी a इज इक्वल टू 3, ऐसा मुझे लिखना पड़ता। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि पाइथन डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का होगा। जैसे अब मैं आपको टाइप प्रिंट करके बताता हूँ ए का, प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब देख पा रहे होगे कि जो मेरा ए वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो ऐसा पाइथन में होता है। और पाइथन का अनदर बेनिफिट ऐसा है कि हम ऐसा हमें पता है कि हमें पाइथन में वेरिएबल का टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता, तो हम कौन से भी टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इससे एक और फायदा होता है, एक बार आपने वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे समझ लो बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें वैल्यू स्टोर की से हाई, एंड अब मुझे बी में दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मुझे अभी बी में समझ लो ए, लाइक पहले प्रिंट करता हूँ कि बी में क्या है देखने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि बी में हाई वैल्यू है, बट अब मुझे बी में हाई की जगह पे 5 वैल्यू चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप चाहिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपको बी को फिर से असाइन करना पड़ेगा एक न्यू वैल्यू से, एंड देन आपको रन करना पड़ेगा। देख पा रहे होगे कि बी में अभी जो वैल्यू है वो असाइन हो गया है 5 से। तो ऐसा हम पाइथन में कर सकते हैं, बट अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ इनमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम C++ में एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं जो हमने डिक्लेरेशन का टाइप पे डिफाइन किया था। तो एक पाइथन का ऐसा फ़ायदा होता है, और इस टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा नेचर होता है उन्हें हम डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब मैं आपको पाइथन का केस सेंसिटिव नेचर बताता हूँ। अब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मतलब समझ लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है ए, स्मॉल ए,
एंड मैंने अनदर वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम कैपिटल ए, एंड मैं जब इनमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर करूँगा तो पाइथन इन वेरिएबल्स को अलग अलग ट्रीट करेगा, ना कि एक, जैसे कि ए इज इक्वल टू हेलो और कैपिटल ए इज इक्वल टू हाई। तो पर्टिकुलरली जो लाइक नेम जो है वेरिएबल का वो ए ही है, बट ये फर्स्ट केस में जो ए है वो स्मॉल है और सेकेंड केस में जो ए है वो कैपिटल है। तो पाइथन इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ना कि एक। जैसे मैं प्रिंट करके बताता हूँ, प्रिंट स्मॉल ए एंड प्रिंट कैपिटल ए, एंड जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख पा रहे होगे ये प्रिंट कर रहा है हेलो स्मॉल ए का और हाई कैपिटल ए का। तो इसे पाइथन जो है केस सेंसिटिव नेचर की है, तो आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करो तो आप इस बात का याद रखना कि वेरिएबल क्रिएट करते हो आप प्रॉपर नेमिंग सिस्टम को फॉलो करो। और हम जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम एक वेरिएबल क्रिएट करने का एक कन्वेंशन पढ़ेंगे जिससे आपको हेल्प होगी हर बार वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। चलो अब कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। समझ लो आपको जो वेरिएबल में एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर करना है, बट आपको जैसे पता है कि पाइथन डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपको मतलब जो डेटा है वो किस टाइप का है, बट आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का यूज स्टोर करना है। तो उसके लिए आप कास्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो कास्टिंग क्या है? कास्टिंग एक मेथड है जिससे हम जब वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम बताते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप की होगी। जैसे कि समझ लो x, और मुझे x में फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, FLOAT फ्लोट 3। और जब मैं इसे रन करूँगा मैं बाद में प्रिंट करूँगा कि टाइप ऑफ x प्रिंट टाइप ऑफ x। तो आप देख पा रहे होगे कि ये एक फ्लोट एज अ फ्लोट स्टोर हुआ है। तो ऐसा हम पाइथन में कर सकते हैं। और मुझे समझ लो अब मुझे y वेरिएबल है, मुझे वहाँ पे 3 स्टोर करना है बट एज ए स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो एंड जब मैं इसे प्रिंट करूँगा प्रिंट टाइप ऑफ y, तो आप देख पा रहे हो कि पाइथन ने इस वैल्यू को y में स्टोर करते वक्त ऐसा बताया कि मुझे y में एज अ 3 को स्ट्रिंग स्टोर करना है। एंड लेट्स से अनदर वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ और उसमें मुझे 3 वैल्यू स्टोर करनी है, बट मुझे इंटीजर टाइप की स्टोर करनी है। मैं ऐसा इंटीजर एंड देन मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट टाइप ऑफ z, एंड आप देख पा रहे होगे कि ये एक int टाइप वैल्यू स्टोर हुई है z में। तो इसे हम पाइथन में कास्टिंग भी कर सकते हैं। एंड हम जनरली कास्टिंग तब यूज़ करते हैं जब हमें एज अ पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी हो, बट हर बार ऐसा करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो कि आपके रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ करना है तो ऐसा करना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। पाइथन समझदार है कि वो समझ जाएगी कि किस टाइप का डेटा है। और दोस्तों आप देख रहे होगे कि मैं बार बार मेरे कोड में टाइप ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो टाइप क्या है समझते हैं। तो टाइप एक पाइथन की मेथड है जो हमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर है उस वेरिएबल में वो बताता है। तो जनरली देख रहे होगे कि मैंने जैसे यहाँ पे जब मैंने टाइप यूज़ किया टाइप ऑफ x, तो ये बताता है मुझे कि उस वेरिएबल में कौन सा टाइप का डेटा स्टोर है। तो हम इससे मतलब टाइप यूज़ करके हम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है और किस टाइप की वैल्यू स्टोर है हम ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ फिर से एक बार समझ लो। मेरा एक वेरिएबल नेम, फर्स्ट नेम, प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। देख रहे होगे कि वो प्रिंट टाइप मुझे दे रहा है कि अर्जुन एक एज ए स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ये वर्ड थे। अब और एक बात समझ लो, जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो हमारे पास 2 वेज होते हैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के या स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने के। फर्स्ट वे होता है लाइक अ सिंगल कोट और सेकेंड वे होता है कि डबल कोट। वैसे कुछ इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों मेथड में, बट हम ऐसे लाइक एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसे 2 मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे स्टोर करना है फर्स्ट नेम, मैं सिंगल कोट का यूज़ कर रहा हूँ, समझ लो महेश।
लास्ट नेम स्टोर करना है वेरिएबल में, वेरिएबल लास्ट नेम में मुझे अनदर वैल्यू स्टोर करनी है, समझ लो अब पाटिल। इस बार में रादर देन यूजिंग अ सिंगल कोट मैं डबल कोट यूज़ करता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है एंड ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जब भी इन दोनों का मैं टाइप प्रिंट करूँगा तो आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो प्रिंट प्रिंट आप देख पा रहे होगे दोनों का जो टाइप वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ऐसे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता हम सिंगल कोट यूज़ करें या डबल कोट यूज़ करें। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली मेरी इसमें सिंगल कोट को मोस्ट प्रेफर करता हूँ, बट कभी कभी मैं डबल कोट भी यूज़ कर लेता हूँ। लाइक मतलब वो मैं पर्टिकुलरली कुछ मेथड नहीं फॉलो करता हूँ इनके लिए, बट एज़ पर कन्वीनियंस में करता हूँ। तो वैसे आप भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि वेरिएबल नेम क्रिएट करने के कुछ एक मेथड होती है, एक सिंटैक्स होता है या एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या है। तो हमेशा याद रखना कि वेरिएबल का जो नेम हो सकता है वो काफ़ी छोटा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने दिखाया मेरे कोड में, लाइक बी तक काफ़ी स्मॉल हो सकता है या काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो जनरली जब हम लार्ज कोडिंग करते हैं या मतलब हम प्रोफेशनल कोडिंग करते हैं तो हमारे जो वेरिएबल होता है वो जनरली डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, तो जिससे अनदर कोडर को समझ में आ पाए कि हमने इस वेरिएबल को क्यों बनाया है। जैसे कि यहाँ पे देख समझ पा रहे हो कि आप कि मेरा जो फर्स्ट नेम वेरिएबल है वो नेम का फर्स्ट वैल्यू स्टोर करेगा। तो ऐसा एक होता है। अब पहले रूल को देखते हैं वेरिएबल नेम क्रिएट करना। वेरिएबल का नेम कभी भी क्रिएट करते वक्त एक बात याद रखनी कि वेरिएबल का नेम ऑलवेज लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आपको हर बार एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर जैसे कि ए बी सी या ए बी सी या अंडरस्कोर, लाइक ए बी सी इज इक्वल टू हेलो हेलो। ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट होता है वो ए मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है या अंडरस्कोर होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ के कुछ अलग होना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको एरर मिलेगा। जैसे मैं रन करवा रहा हूँ कि आप देखो रन कर रहे हैं तो सक्सेसफुली रन हो रहे, बट इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर मैंने यदि कुछ नंबर दे दिया लाइक 3ABC इज इक्वल टू हेलो, तो आप देख पा रहे होगे कि इनवैलिड सिंटैक्स, दिस इज नॉट अलाउ इन पाइथन। तो ये एक बात याद रखनी होगी। हाँ, तो ये पॉइंट वही पुराना पॉइंट है कि वी कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद अ नंबर। अब मैंने जैसे आपको बताया, और वेरिएबल का जो नेम है वो ऑलवेज एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ही होल्ड करेगा। जैसे कि मेरा जो वेरिएबल का नेम है लाइक ए समझ लो 59324, तो एक वेरिएबल क्रिएट किया और जब इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की समझ लो XYZ, मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल की हर कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। जैसे कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है एंड वेरिएबल के नेम में नंबर्स या अंडरस्कोर हो सकता है। बट यदि मैंने इसके जगह पे @ रख दिया एंड मैं इसे रन करूँगा तो आप देख पा रहे होगे कि मुझे एक इनवैलिड सिंटैक्स नाम का एरर आ गया। सो दिस इज़ नॉट अलाउ इन पाइथन। सो हमेशा याद रखना कि वेरिएबल नेम क्रिएट करते वक्त वो उसमें अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर ही वैल्यूज होनी चाहिए। एंड अनदर लाइक वेरिएबल नेम कैन बी केस सेंसिटिव। तो आप ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते वक्त हमें केस सेंसिटिविटी की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अब मल्टीपल वेरिएबल नेम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम जब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वेरिएबल का नेम एक ऐसा मतलब डिस्क्रिप्टिव नेम रखते हैं। तो मतलब देर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे मतलब हम वो फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम रखने के लिए। तो लाइक फर्स्ट मेथड इज कैमल केस वेरिएबल नेम। सो कैमल केस वेरिएबल नेम में क्या होता है, वेरिएबल कैमल केस वेरिएबल नेम में क्या होता है, जनरली जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यदि वो मल्टीपल वेरिएबल नेम होता है तो हम उसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है या कैरेक्टर होता है उसे स्मॉल रखते हैं
और जो अनदर कैरेक्टर होते हैं उन्हें राज रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो एफ आई फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेरा फर्स्ट का एफ जो है फर्स्ट नेम का वो स्मॉल है, एंड बाकी जो भी वर्ड आएगा वो एक कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। और जैसे अनदर एग्जांपल हो सकता है योर एज। सो एक अनदर मेथड है वेरिएबल नेम क्रिएट करने की। या कैमल केस में तो युवा का वाई छोटा है और एक कैपिटल है। एंड अनदर इज पास्कल केस वेरिएबल नेम। तो पास्कल केस वेरिएबल नेम में कैमल केस का टाइप का है, पर जस्ट डिफरेंस इतना है कि पास्कल केस में फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो भी कैपिटल होता है। जैसे कि फर्स्ट नेम, या यहाँ पे वैल्यू ऐसे नहीं कि इसलिए मुझे एरर आ गया, या ऐसे लास्ट नेम। तो इसे पास्कल केस बोलते हैं वेरिएबल नेम क्रिएट करने का। जो लास्ट है, लास्ट मेथड है उसे स्नेक केस बोलते हैं। तो स्नेक केस होता है, स्नेक केस में एक स्नेक जैसा दिखता है। जैसे कि फर्स्ट, हर एक वर्ड के बाद हम अंडरस्कोर लगाते हैं एंड देन फिर अनदर वर्ड कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट नेम देख पा रहे हो, लास्ट नेम, उसके बाद में अंडरस्कोर फिर नेम, तो इज इक्वल टू पी। सो दिस इज अ स्नेक केस मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। सो जनरली आप कौन सा भी यूज़ करो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं मेरी प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर स्नेक केस को फॉलो करता हूँ कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। तो आप भी आपके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी बढ़ते बोनस पॉइंट की तरफ। तो इतनी जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है वेरिएबल की, ये काफ़ी है वेरिएबल को समझने के लिए, बट मैं और आपको कुछ सम पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपकी जो प्रोग्रामिंग जर्नी होगी काफ़ी सिंपल होगी। तो समझ लो, यदि आपको एक ही गो में एक सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी है, तो इसे करने के लिए हम पाइथन में काफ़ी सिंपल सिंटैक्स है। जैसे कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एप्पल। एंड आप जब प्रिंट करोगे, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड, तो आप देख पा रहे होगे कि हर एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू असाइन हो गई है जो कि एप्पल है। तो यदि किसी प्रोग्रामिंग में कभी आपको ऐसा करना है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन करनी है, तो आप ये एक मेथड फॉलो कर सकते हो। एंड और एक ट्रिक, यदि आपको एक ही मतलब मल्टीपल वेरिएबल से आपको वैल्यूज पता है उनमें क्या क्या असाइन करना है, तो ये भी आप कर सकते हो पाइथन में। जैसे कि x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो। प्रिंट करूँगा डिफरेंट वैल्यूज, प्रिंट x, प्रिंट y एंड प्रिंट z। तो आप देख पा रहे होगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यू असाइन होगी एक ही लाइन के कोड से। तो एक अनदर वे है। तो ये जब आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में। तो आप इस आज के जो वीडियो थी उसमें आपने सीखा कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है, हम वेरिएबल्स को डिफरेंट मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन करना, या एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना। आपको यदि वेरिएबल का नाम कन्वेंशन आपने सीखा, तो आपने काफ़ी चीज़ें सीखी है इस वीडियो में। तो सिर्फ आपको अभी एक काम करना है। मैं इस वीडियो के मतलब ख़त्म होने के बाद में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज दी है, तो आपको उन एक्सरसाइज को जाके कंप्लीट करना है, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वेरिएबल्स की वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। एंड अब जब भी आप फ्यूचर में वेरिएबल्स के रिलेटेड कुछ सॉल्व करोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सीखने के लिए मिला होगा वेरिएबल्स के बारे में। और आप ऐसी मतलब और वीडियोस ऐसी पाइथन के रिलेटेड एंड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड सीखना है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, एंड मुझे इनकरेज करता है कि मैं काफ़ी बेहतर और अच्छे से वीडियो बनाऊं जिससे आपको समझ में आ पाए कि प्रोग्रामिंग वर्ड कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू दोस्तों यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।